जो सर्व पितृ अमावस है, यानी इस बार जो 21 सितंबर को आ रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डे बनेगा। क्यों? उस दिन सूर्य का ग्रहण भी है। आपको सपनों के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी घटना के थ्रू संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपका पेंडिंग कर्मा क्या है। लेकिन ये साल में एक ही बार होगा। पहले की 2 पीढ़ी बिल्कुल बिलीव नहीं कर रही है कि हमें पितरों की शांति करवानी है, उनके लिए पूजा करनी है, उनकी आत्मा तृप्त नहीं है। तीसरी पीढ़ी, बच्चे मान रहे हैं कि हाँ मेरे पितर हैं, मुझे उन्हें ऑनर करना है। तो अगर वो उनके लिए पूजा करते हैं तो क्या सारी पीढ़ियों को उनका फायदा मिलेगा, जो पहले की 2 हैं उनको भी? ऐसे केसेस में पितरों की एनर्जी जो है उसको ये चीज़ समझ आती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइनेज में एक दिक्कत हो रही है, और वो जो तीसरी पीढ़ी मान रही है ना, उनको कोई संकेत भेज के, सदगति भेज के उनको ये जड़ों से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। I got goosebumps. हेलो, मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। 7 सितंबर से पितृपक्ष श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, और इस बात को और खास क्या बना रहा है कि ये श्राद्ध चंद्र ग्रहण के साथ शुरू हो रहे हैं और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण पर खत्म हो रहे हैं। कितना डिवाइन इंटरफेरेंस लग रहा है कि चंद्रमा से शुरू होकर सूर्य पर खत्म होना। देखिए, पितृपक्ष बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है आपकी लाइफ में, अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करने का, उनके लिए रिचुअल्स करने का, उनकी ब्लेसिंग्स लेने का, अगर उनकी आत्मा तृप्त नहीं है तो उसे तृप्त करने का। ये वो समय है जहाँ पर आपके पितृ आपको ब्लेस करना चाहते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, अगर पितृ आपसे खुश नहीं है, तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएंगी। ये वो गोल्डन समय है जहाँ पर आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और अपनी सभी प्रॉब्लम्स का निवारण कर सकते हैं। और आज जो मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, उस जैसा डिस्कशन आपको पितृपक्ष पर कहीं नहीं मिलेगा। हमने बहुत ही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के साथ इस डिस्कशन को किया है। क्यों आपको पितरों की पूजा करनी चाहिए, कैसे आप उन्हें ऑनर कर सकते हैं, क्या इफेक्टिव रेमेडीज, सिंपल येट इफेक्टिव रेमेडीज आप पितृपक्ष में कर सकते हैं, आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है ये सभी के लिए। 7 सितंबर से 21 सितंबर तक आप इस पॉडकास्ट का पूरा लाभ उठाइए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने पितरों की ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में इन्वाइट करें, अपनी हर्डल्स को हटाएं, अपनी जड़ों से जुड़ें। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनसे आप पहले भी स्पीकिंग ट्री पर बहुत बार मिल चुके हैं। वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट स्पीकिंग ट्री स्टार, मैं स्वागत करना चाहूँगी योगेश शर्मा सर का। सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप फिर से आए, और हमेशा की तरह एक बहुत ही इंसाइटफुल और मिलियंस पॉडकास्ट हमें मिलने वाला है, आई एम श्योर। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने कहा, आज हम पितृपक्ष की बात करने वाले हैं। 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पितृपक्ष श्राद्ध आ रहे हैं जी। इतना इम्पोर्टेंट समय माना गया है ये सनातन धर्म में, जहाँ पर हम हमारे एंसेस्टर्स को ऑनर करते हैं, उनके लिए राइट्स करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं दिल से। और ये समय और भी खास आई थिंक इसलिए बन रहा है क्योंकि इस बार पितृपक्ष चंद्र ग्रहण के साथ शुरू हो रहा है और सूर्य ग्रहण पर खत्म हो रहा है जी। मैं इसकी सिग्निफिकेंस आपसे समझना चाहूंगी पहले तो। जी डेफिनेटली। देखिए, पितृपक्ष हर साल आता है, सूर्य चंद्र ग्रहण भी हर साल आते हैं जी। लेकिन एक संयोग जिसमें के पूरा पितृपक्ष जो है ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में आए, ये एक विशेष इवेंट बनता है। ये इवेंट बनता है स्पेशली उन लोगों के लिए विशेष जो जिंदगी में किसी ना किसी तरह के पितृ दोष से जूझ रहे हैं। ओके। पितृ दोष होता क्या है? पितृ दोष होता है जब जिंदगी में अवरोध आ जाए। तो इसका मतलब है आपकी कोई एंसेस्ट्रल पावर, या कह लीजिए पितृ जो है वो रुष्ट हैं, वो रूठे हुए हैं, और उनके रूठे हुए होने की वजह से आप अपने जीवन में कोई तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मली हर साल पितृपक्ष में जो उपाय होते हैं वो पितृ दोष को शांत करने के लिए बड़े सहायक होते हैं। लेकिन जिनकी भी बर्थ चार्ट में सूर्य कमजोर हैं, चंद्रमा कमजोर हैं, उनके लिए ये पितृपक्ष उनके जीवन का सबसे विशेष समय बन चुका है। वाह। क्योंकि ये 16 दिन जो हैं, यानी 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर के बीच में, ये अगर वो सही ढंग से अपने पितरों का उन्होंने तर्पण कर दिया, सही वाला उपाय कर दिया, तो उनके जीवन से 70% पितृदोष की पेन जो है तुरंत उनको खत्म होती हुई दिख जाएगी। और पितृदोष जो है ये एक कह लीजिए कि जरूरी नहीं है कि बर्थ चार्ट में सूर्य राहु चंद्र केतु एक साथ हो तो पितृदोष होता है। पितृदोष होने के बहुत सारे कुंडली में योग बताए गए हैं। जैसे
जैसे कि देखिए, सबसे पहली बात, कुंडली में जो रोशनी देने वाले प्लेनेट है वो दो हैं, सूर्य और चंद्रमा। ल्यूमिनरीज बोला जाता है इनको। yes. और जब भी ल्यूमिनरीज जो हैं वो अपने दुश्मन ग्रहों द्वारा पीड़ित हों, तो ये किसी ना किसी तरह से एक सूचना होती है कुदरत की, डिवाइन की, कि आपके कुंडली में जो पित्र है ना, ये किसी ना किसी वजह से नाराज हैं। यानी चंद्रमा के साथ अगर केतु बैठा हो, चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो, केतु राहु की या शनि की चंद्रमा पे दृष्टि हो, सिमिलरली ऐसी दृष्टियां जो है सूर्य पे भी हो, चंद्र सूर्य इनके दोनों के दुश्मन होते हैं शनि राहु केतु जी। तो शनि राहु केतु द्वारा जब भी सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होंगे, तो इसका मतलब है ऐसे इंसान के जीवन की जो गति है वो आरामदायक नहीं होगी। हर्डल्स आएंगी और हर्डल्स को पार करके ही आगे बढ़ना होगा। तो पितृपक्ष जो है ये एक गोल्डन समय होता है इन बाधाओं से पार पाने का, और स्पेशली वो पितृपक्ष जो शुरू हो रहा है चंद्र ग्रहण से और खत्म हो रहा है सूर्य ग्रहण पे। इसके स्पेशल मायने हैं। देखिए क्या होता है कि ये ग्रहण का जो सीक्वेंस होता है ना, कुछ सालों में उल्टा हो जाता है। पहले सूर्य ग्रहण आता है, फिर चंद्र ग्रहण आता है। लेकिन अभी जो सीक्वेंस चल रहा है, पहले चंद्र ग्रहण आ रहा है, फिर सूर्य ग्रहण आ रहा है। तो इसके मायने क्या है कि ये इंसान जो है अपने इमोशनल तल से इवॉल्व करके अपने जो फिजिकल तल है उस पे आएगा। ये बात सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन ये पितृपक्ष उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा जो डिप्रेशन एंजाइटी से जूझ रहे हैं। ये पितृपक्ष जो है उपाय के लिए उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो किसी ना किसी तरह की ऐसी दिक्कत से जूझ रहे हैं जो किसी को वो बता नहीं पा रहे हैं। उनका मन कर रहा है आइसोलेशन में रहने का, उनको कोई समझ नहीं पा रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या कह लीजिए कि वो हर जगह पे गलतफहमियों का शिकार होते जा रहे हैं। तो ये पितृपक्ष उनके लिए उपाय करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फिर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में किसी फिजिकल दिक्कत से जूझ रहे हैं, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, डॉक्टर उनके ऊपर एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं, तजुर्बे करते जा रहे हैं, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, शरीर लगातार रोग युक्त हो रहा है, घर के अंदर से दवाइयां खत्म नहीं हो रही हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे घरों के लिए भी पितृपक्ष जो है शांति के लिए बहुत ही एक अनुकूल समय है। लेकिन ये तो बात हो गई मन का और तन का लेवल। खाली यही नहीं, ये जो पितृपक्ष है ना, स्पेशली जो एक्लिप्सिस के बीच में, ग्रहण के बीच में आ रहा है, ये उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अपने जीवन में एक स्तर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिनके जीवन में काम कारोबार में लगातार चुनौतियां आ रही हैं, जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग अलग कारणों से लगातार नीचे जा रही है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ में कई चीजें होती हैं। एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बनती है धन की कमी की वजह से, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बनती है रिश्तों में खराबी की वजह से खराब होती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो बहुत होती है। फिर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है जो इंसान के जीवन में कह लीजिए आपसी तालमेल की कमी से होती है। कई लोग हैं जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के झगड़े में उलझे हुए हैं, कई लोग हैं जो पहले जॉइंट फैमिली में रह रहे थे लेकिन डिफरेंस इतने आ चुके हैं कि अब नहीं रह पा रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं एक सिंबल बनती हैं, एक इशारा बनती हैं, पितृ रुष्ट है। पितरों को जल्दी से जल्दी मनाना होगा, तभी बात बनेगी। और ये समय देखिए अब क्या है कि राहु और केतु क्या हैं? राहु और केतु वो ऊर्जाएं हैं, वो प्लेनेट हैं जो दिखते नहीं है, अदृश्य प्लेनेट हैं, छाया ग्रह हैं। ठीक है, ये इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती है ना, जो हमें सुनाई नहीं देती या कह लीजिए जो हमें दिखती नहीं है, ये राहु और केतु से जुड़ी होती हैं। और जो पितृ होते हैं ये भी इसी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। और जब ल्यूमिनरी सूर्य और चंद्रमा राहु और केतु की प्रॉक्सिमिटी में आते हैं तभी तो ग्रहण होता है ना जी। तो आप सीधे सीधे मायने लगा लीजिए कि कुदरत की तरफ से ये कितना इंपॉर्टेंट समय है कि जब पितृ साक्षात धरती के सबसे नजदीक आए हुए हैं, आपकी बात सुनने के लिए तत्पर हैं। सिर्फ जरूरत है आपको अपने श्रद्धा भाव से अपनी बात उनको बताने की। तो मतलब पितृपक्ष वो समय है जहां पर हमारे एंसेस्टर्स हमारे ज्यादा पास होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वाह सर, इसी से एक बहुत बड़ा सवाल मेरा हमेशा रहा है कि सनातन धर्म रीइंकार्नेशन में बिलीव करता है, मतलब पुनर्जन्म में बिलीव करता है जी। अब मान लीजिए कि हमारी सोल, ये तो जरूरी नहीं है कि वो सेम लीनिएज में हमेशा जन्म ले, तो जिन पितरों को हम पूज रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने किसी और लीनिएज में जन्म ले लिया है, उस सोल ने भी तो रीइंकार्नेट कर लिया होगा ना, या फिर ऐसा ही होगा कि वो कहीं स्टक है वो सोल। क्या पितृ किसी लोक पर भी रहते हैं? जी देखिए, पितृ लोक क्या होता है कि हेवंस, स्वर्गलोक और धरती लोक के बीच का एक फेज होता है पितृलोक। ओके। तो पितृ जो जिनको गति नहीं मिली वहां रहते हैं।
अच्छा, वो पितृ जो दोबारा कहीं जन्म लेना चाह रहे हैं वहां पे रहते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमने स्क्रिप्चर्स में पढ़ रखी हैं जी। किसने वहां जाके देखा, कौन वहां से आया, ये सब चीजें जो हैं जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ने और सुनने के लिए मिली। पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने कहा कि हमारे जो पितृ हैं वो अभी तक कहीं और जन्म ले चुके होंगे, हाँ, तो फिर हम उनको क्यों पूज रहे हैं? एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं कर रहे हैं। अगर पितरों की पूजा ही करनी है तो पितृ कह के कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हम दादाजी की पूजा कर रहे हैं, परदादाजी की पूजा कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हमारे पितृ हैं, जिनकी हम वंशावली हैं, जिनके हम लिनेज हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। इसके मायने हैं कि ये आप लगा लीजिए, भारत देश जो है किस ताकत से चल रहा है? भारत देश चल रहा है नहीं, ये चल रहा है संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन। तो पितृ क्या है? हमारे फैमिली की, हमारे वंश की कॉन्स्टिट्यूशन। और जो पितृ पूजा है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा है। पितरों ने, यानी जिनके हम वंश हैं, उन्होंने कितने त्याग किए, उन्होंने कितनी मुसीबतें झेली, और उसकी वजह से आज हम इस दुनिया में हैं। आज हम उनको याद कर पा रहे हैं। उनके त्याग थे, उनके सारे के सारे जीवन की वो जो यात्राएं थी, उसकी वजह से उनका एक वंश उनका नाम ले रहा है। यस। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक अपनी फैमिली के लिए एक रिचुअल्स, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये उस कॉन्स्टिट्यूशन को नमन होता है। जब भी हम पितृपक्ष मनाते हैं, इसके सीधे सीधे मायने समझ लीजिए। आपको पितृपक्ष मनाने में, पितृपक्ष को ऑब्जर्व करने में बड़ी सहायता मिलेगी। आप वहमों से ऊपर उठ के कर पाओगे इसको। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ना बड़ी वहम की दुकानदारी बन जाती है। आपके पितर आपसे नाराज हैं, इतने हजार, इतने लाख वाली पूजा करवाइए, वो तभी ठीक होंगे। नहीं, पितृपक्ष में पितरों को याद करने का एक मायने ये होते हैं कि सबसे पहले याद रखिए कि उन्होंने जो एक सिस्टम बनाया आपकी फैमिली के लिए, उस सिस्टम को नमन है। और जब हम सिस्टम से जुड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ते हैं, पितरों से जुड़ते हैं, इसका मतलब है हम अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। जो पेड़ अपनी जड़ों से गहरा होता है ना, वो किसी भी आंधी तूफान में टिका रहता है। और जो पेड़ जड़ों से खोखला हो जाता है ना, आंधी तूफान सबसे पहले उसी पेड़ की बलि लेते हैं। तो आप एक चीज देखिएगा, वो लोग जो किसी भी दिक्कत में आने पे जड़ों से उखड़ गए, वो थे जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने पितरों से दूर थे। तो पितृपक्ष कहता है, पितृपक्ष में क्या होता है, हम क्या करते हैं, घर में पंडित जी को बुला के उनको भोजन करवाते हैं जी, ठीक है, या किसी भी साधनहीन इंसान की सेवा करते हैं। तो इसके मायने क्या होते हैं कि ये नहीं है कि वो खाना ऊपर पहुंच रहा है। एग्जैक्टली। बहुत मजाक उड़ाने वाले लोग ना इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि आप तो पंडित जी को खिला रहे हो, वो खाना ऊपर कहाँ पहुंच रहा है, कि कैसे पितृ रिसीव पता क्या है, ट्रोलिंग कर रही है ना आजकल। ट्रोलिंग हर चीज की हो जाती है। ये क्या होता है, सिंबॉलिक होता है कि हम किसी को भोजन करवाने के बहाने किसी को याद कर रहे हैं। वाओ। ये रिचुअल उस समय से बना हुआ है जब ब्राह्मण लोग जो हैं वो पूरी तरह से भिक्षा पे, या कह लीजिए दान पुण्य पे अपना जीवन यापन करते थे। वो रिचुअल चलता आ रहा है, तभी हम ब्राह्मण को घर में बुला के उनको कुछ खिलाते हैं। यस। लेकिन आज की डेट में मैं ये कहता हूं, ब्राह्मण देवता को खिलाइए, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी जो साधन विहीन इंसान है, जो जरूरतमंद इंसान है, उसको राशन दीजिए ना। पितरों के नाम पे उसको खाना खिलाइए, डेफिनेटली ये उन तक पहुंचेगा। पहुंचते खाने नहीं है, पहुंचती हैं भावनाएं, इंटेंशंस, पहुंचती हैं इंटेंशंस, पहुंचती हैं वाइब्रेशंस। यस। और जब ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये आपके और उस लोक के बीच में एक ब्रिज का काम करती हैं। ओके। और ये आपको जड़ों से जोड़ती हैं। अब जब अपनी जड़ों से जुड़ने की तरफ चले गए ना, आप एक मजबूत पेड़ बनने की तरफ चले गए। अब फिर चाहे जीवन में काम नहीं चल रहा, आप क्या कर रहे हो, इमीडिएट रिजल्ट देख रहे हो। परसों मेरी इंटरव्यू है, मैं पितृपक्ष में क्या उपाय करूं मेरी इंटरव्यू क्लियर हो जाए? नहीं होगी भाई। आपके मियां बीवी के आपस में लड़ाई चल रही है, मैं उसको मनाने जा रहा हूं, पितृपक्ष में क्या उपाय करूं वो मान जाए? नहीं मानेगी, क्योंकि पितृपक्ष इतनी छोटी बातों के लिए नहीं है। पितृपक्ष आपके पूरे जीवन के कैनवस को देखता है। एग्जैक्टली। कि आपके जीवन में आपके लिए क्या बेहतरीन है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके जीवन में आपको दीमक लगा रही है, उसको हटाना है, कौन सी चीज आपकी वेट कर रही है जिसको आप आने नहीं दे रहे थे, पितृ कृपा से वो चीज आएगी। तो ये पूरे जीवन का कैनवस होता है पितृपक्ष। और एक और बात देखिए, हमारे स्क्रिप्चर्स में कितने प्यार से, कितनी आसानी से इसको समझाया गया। उसमें यह समझाया गया कि हमारा एक वर्ष पितरों का एक दिन होता है। यह सिंबॉलिक है। हम एक वर्ष में एक बार पितरों को याद करते हैं जी, तो उनके हिसाब से हम उनको रोज याद कर रहे हैं।
That's the beauty of Sanatan Yes, Dharma. that is the beauty of सनातन धर्म. Yes. क्योंकि इसमें क्या है, प्लेनेटरी मोशंस जो हैं ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती हैं. तो सर, जैसा आपने सर्व पितृ अमावस्या की बात की, क्यों इसका इतना महत्व है? और ऐसा भी कहा जाता है कि आपने जो श्राद्ध में किया, जिस तरीके से आपने अपने पितरों को याद किया पितृपक्ष में, सर्व पितृ अमावस्या वो कंक्लूडिंग डे है जिस दिन आपको उनकी तरफ से मैसेज भी मिलता है कि आपके पितृ आपसे खुश हैं या नहीं. तो इसकी महत्व मैं आपसे जानना चाहूंगी. जी बिल्कुल. इसका महत्व जो है एस्ट्रोलॉजी में है. एस्ट्रोलॉजी में इसका जवाब क्या है? इसका जवाब कन्या राशि में छिपा हुआ है. हमारे वो दर्शक जो एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा जानते हैं उनके लिए भी, और वो जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए भी. मैं आप एक बात बताऊं, हर राशि जो है अपने अंदर एक ऊर्जा समेटे हुए है. राशि वर्ड ही जो है ना, वो होता है कलेक्शन ऑफ एनर्जीज. यस. हमारे पास कुछ धन होना, हम क्या कहते हैं, हमारे पास इतनी धन राशि है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ मनी. तो जो जन्म कुंडली के ज़ोडिएक साइंस है ना, उसको हम कहते हैं राशि. राशि का मतलब है कि हर राशि में कुछ ना कुछ एनर्जीज की कलेक्शन है. जैसे कि मेष राशि में किसी चीज को शुरुआत करने की कलेक्शन है, नई जीवन ऊर्जा. उसी तरह से जो कन्या राशि है ना, इसके अंदर कलेक्शन होती है आपके जीवन के, आपके द्वारा दिए जाने वाले कर्जों की. किसी का कोई कर्जा वापस करना है ना, उसकी ऊर्जा कन्या राशि के अंदर है. वो इस जन्म में आपने किसी से ले रखा है, वो भी जो पिछले जन्मों का आप कोई भी कर्जा साथ में पेंडिंग कर्मा लेके आए हुए हो, वो भी कन्या राशि के अंदर ही ऊर्जा संचित है. तो कहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में जहां पे कन्या राशि है, आपको उस भाव के प्रति किसी का कर्जा देना है. ये कुदरत का आपको एक संकेत है जी. अब हर साल में, मैंने इसी एपिसोड के शुरू में आपको क्या बताया था कि सूर्य और चंद्रमा ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है. और सूर्य और चंद्रमा एक साल में केवल एक ही बार जो है कन्या राशि में इकट्ठे होंगे. और जब ये कन्या राशि में इकट्ठे होंगे, वो होती है सर्व पितृ अमावस. यानी अब सूर्य और चंद्रमा जब कन्या यानी आपकी देनदारियों वाली राशि में इकट्ठे हो गए, ये बता रहे हैं कि ये वो दिन है जिस दिन आप ज्ञात और अज्ञात अपने द्वारा दिए जाने वाले कर्जे जो हैं उनको माफ करवा सकते हो. ओके. अब इसका ये मतलब नहीं आपने किसी बैंक के पैसे देने हैं वो माफ हो जाएंगे. इसका मतलब है आपके कर्म के द्वारा दिए जाने वाले जो कर्ज हैं, किसी का आपने अच्छा बुरा किया, वो उसका भुगतान. अब क्या है कि आपने इस जन्म में किसी के साथ कुछ भी जो पेंडिंग है वो देना, वो आपको याद है, लेकिन जो पिछले जन्मों के पेंडिंग है वो आपको याद नहीं है. तो जो सर्व पितृ अमावस है, यानी इस बार जो 21 ऑफ सितंबर को आ रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डे बनेगा. क्यों? उस दिन सूर्य का ग्रहण भी है. और उस दिन आपको, अगर आप कोई रिचुअल कर सकते हो, बहुत बढ़िया, पंडित जी आपको बता देंगे. कोई रिचुअल नहीं कर सकते हो ना, कुछ मत करो. आपको सिर्फ और सिर्फ घर के पूजा स्थान पे बैठना है, अपने पितरों को याद करना है, और अपने द्वारा कोई भी ज्ञात अज्ञात कर्म को याद करना है कि प्रभु, मेरी तरफ से कोई भी किसी की तरफ कोई कर्म पेंडिंग है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे संकेत दीजिए कि मुझे क्या करना है. अगर आप मन से ये चीज उस दिन कहोगे ना, आपको सपनों के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी घटना के थ्रू संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपका पेंडिंग कर्मा क्या है. लेकिन ये साल में एक ही बार होगा, सर्वपितृ अमावस्या के, सर्वपितृ अमावस के दिन. और इसको करना बहुत जरूरी है, और इसको मन से करना बड़ा जरूरी है. और इसमें सबसे बड़ी बात, देखिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि लगातार एक किसी को खाने खिलाने की तरफ ही रहते हैं. हाँ. ठीक है. पितृ पक्ष में एक बहुत बड़ी चीज होती है साधन बनाना, किसी के लिए रिसोर्सेज बनाना. देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप ना पहले 3 लेवल की पूजा को समझिए. पहले लेवल की पूजा है जो देवताओं की पूजा की जाती है. देवताओं की पूजा क्यों की जाती है? ताकि वो हमें रिसोर्सेज देते रहें. फिर होती है पितरों की पूजा. पितरों की पूजा क्यों की जाती है? ताकि हम एग्जिस्ट करते रहें. जो बेसिक एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है ना, ये पितरों की पूजा से ही संपूर्ण होता है. फिर होती है ऋषियों की पूजा. ऋषियों की पूजा होती है ताकि हमें हायर नॉलेज मिले. इसको हम टीचर्स की पूजा कह सकते हैं, ऋषियों की पूजा कह सकते हैं, आपको सिखाने वालों की पूजा कह सकते हैं. गुरु पूर्णिमा होती है ना, आजकल टीचर्स डे भी मनाया जाता है, तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में होता है. लेकिन अगर हम एक बात करें कि पितृ पक्ष में अगर हम किसी के रिसोर्स बन सकें, किसी के लिए देवता बन सकें, तो ये पितरों की शांति का सबसे बड़ा उपाय है. तो अगर आपके जितने भी साधन हैं उसके अनुसार आप किसी का कोई रिसोर्स बना दीजिए. यानी कि आपको किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर करनी है वो कर दीजिए, किसी बच्चे की फीस पे करनी है वो कर दीजिए, किसी इंसान को कोई काम शुरू करवा के दे सकते हैं
यानी उसके आगे आने वाले कितने ही समय का रिसोर्स आपने बना दिया। तो ये पितरों के नाम पे करिए, फिर देखिए कि कितनी जल्दी आपके जीवन के बाकी पेंडिंग कर्मास क्लियर होते हैं। हम पितृपक्ष को ना अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स पे सीमित कर गए कि हमने क्या किया, पंडित जी को बुलाया, हमने क्या किया, एक चावल का गोला बनाया, कुछ काले तिल डाले, पितरों को याद किया, नमस्ते और चलो काम पे। और उसमें क्या होगा कि आप ये सोचिए कि बिना सिम कार्ड के नंबर डायल कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो मेरा नंबर डायल नहीं हो। हम तो हर पितृपक्ष पे पितरों को याद करते हैं। आपको साथ में इंटेंट रखना है। और जब तक आप चीजों की भावना को नहीं समझोगे ना, इंटेंट रख नहीं पाओगे। तो आपको अगर इंटेंट रखना है तो आपको पितृपक्ष को आज देश काल परिस्थिति के अनुसार चेंज करना है। जो हजारों साल पहले रिचुअल लिखे गए थे, आज देश काल परिस्थितियां उससे डिफरेंट हैं। बिल्कुल। तो हमें उस डिफरेंस के साथ ही चीजों के आप मर्म को समझोगे ना, तभी आप चीजों को इंप्रोवाइज कर पाओगे। आप केवल और केवल देखिए, पुराने जमाने में क्या बोलते थे कि इस इंसान के पास हाथी घोड़े होंगे। क्या आज की डेट में कोई हाथी घोड़े रख सकता है? आज की डेट में क्या है, व्हीकल्स होंगे। तो उसी अकॉर्डिंगली जब पुराने समय पे पितरों की शांति के लिए कोई रिचुअल बनाया गया था, वो क्यों बनाया गया था, उस क्यों में जाइए। उस क्यों का जवाब मैंने आपको इसी वीडियो में दिया है। देशकाल पात्र। देशकाल पात्र। उसके अनुसार आज की डेट में अपने रिचुअल्स को जो है पितरों के नाम पे जो आपने करना है, तब भी इसका मतलब क्या था, किसी साधनहीन इंसान को साधन या रिसोर्सेज मिले। आज की डेट में भी किसी साधनहीन इंसान को रिसोर्सेज दिलवाइए। यानी वो इंसान जो आपके लिए जीवन में कोई सपोर्ट सिस्टम का पार्ट है, लेकिन उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उसको भोजन के रूप में, ग्रोसरी के रूप में या सब्सिस्टेंस के रूप में कोई ना कोई रिसोर्स दिलवा दीजिए। और एक्चुअली कह रहा हूं, इसको आजमा के देखिए और ये हमेशा काम करता है। और अपने पितरों को ध्यान में रखिए जब आप ये कार्य कर रहे हैं, जैसा आपने कहा, वो इंटेंशन रखिए। एग्जैक्टली। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, जाने अनजाने में हमारे अंदर एक ईगो जग जाती है, मैं कर रहा हूं। आपको वहां पे याचक भाव रखना है कि आपका शुक्रिया, आपने मेरे से ये स्वीकार किया, मेरा पता नहीं कौन सा कर्जा आप उतार रहे हो। जब आप ये याचक भाव रखोगे, ये किया गया दान या किया गया कार्य लगेगा तभी। जब आप अपने अंदर ईगो रखोगे ना, इट इज ऑल अबाउट इंटेंशंस। इंटेंशन आपका याचक वाला होगा तो ही आपकी पर्ची जो है स्वीकार होगी कि कहीं ना कहीं मेरा ही कर्म कट रहा है। जी हाँ, क्योंकि वो इंसान कितना महान है जो आपसे सामान लेके आपका कर्म काट रहा है। कहाँ कटते हैं कर्म, कौन सी दुकान से कर्म कटते हैं बताइए? कोई इंसान जो आपका साक्षात कर्म काट रहा है वो नारायण का ही रूप है। तो आपको वही भाव वहां पे रखना है कि आप भगवान हरि विष्णु के चरणों में कुछ अर्पण कर रहे हैं। सर, यहाँ से मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, आई एम श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स का भी होगा। देखिए, हमारे पितृ तो बहुत सारे हैं, इतनी सारी जनरेशन्स हैं हमसे पहले। तो जब हम हमारे पितरों के नाम पे तर्पण कर रहे हैं तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि मैं इस पितृ के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ? देखिए, जब किसी के नाम लेके तर्पण करने की बारी आती है तो केवल और केवल ज्यादा लोड नहीं लेना है। जो नाम आपको अपनी पीढ़ियों के याद हैं या मैक्सिमम दूसरी से तीसरी पीढ़ी, वहां तक करिए। लेकिन पितरों की पूजा का मतलब यह है कि समस्त जो लिनेज है, जहां से यह वंश शुरू हुआ, वहां तक आपने उनको याद करना है, ज्ञात अज्ञात। तभी सर्व पितृ अमावस बनी है, सर्व पितृ अमावस सारे। हाँ, अपनी सारी वंशावली को याद करिए। मैंने जो शुरू में बताया कि इट इज ऑल अबाउट जॉइनिंग योर रूट्स। रूट सही होगी तो फ्रूट सही होगा। केवल फ्रूट को पकड़ोगे तो रूट इग्नोर हो जाएगी। ठीक है? तो आप जिनको नाम लेके याद कर रहे हो वो वही हैं जिनके साथ आपने, जिनको अपने जीवन में आपने देखा या जिनकी तस्वीर घर में लगी हुई देखी। ठीक है, सो फार सो गुड। लेकिन जो सर्वपितृ अमावस है वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि तब आप पूरी उस एक वंशावली को याद कर रहे हो जिनकी वजह से आज आप सांस ले रहे हो, आज इस दुनिया में हो। बिल्कुल। सर, और भी कोई ऐसी रेमेडीज़ होंगी जो हम जनरली कर सकते हैं? जैसे किसी को फीड करना, किसी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना एक चीज़ है, बट स्पेशली सर्वपितृ अमावस के दिन लोगों का बहुत मन करता है कि चलो पूरे इतने दिनों में नहीं कि आज तो मैं कुछ कर ही देता हूँ मेरे पितरों के लिए। तो कुछ और अगर आप रेमेडीज बता। डेफिनेटली, देखिए इसमें रेमेडीज बहुत हैं। पूरे के पूरे पितृपक्ष 16 के 16 दिन शिव मंदिर जाइए, कच्चे दूध में काले तिल डाल के शिवलिंग पे अर्पण करिए। वाह। पीपल का पेड़ जो है संडे को एक्सक्लूड करिए बीच में से। अच्छा। रोजाना बाकी के दिन पीपल के पेड़ पे जाइए, पीपल के पेड़ पे भी जल अर्पण करके आइए और पितरों की शांति की प्रार्थना करिए।
भगवान शंकर का जो मंदिर होता है ना, या ऊर्जा होती है, वहां पे पितरों की शांति की प्रार्थना करना बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे होता है। और सारे के सारे पितृपक्ष में संध्या के समय शिव मंदिर जाइए और एक घी का दिया, जो घी दिया जो है वो अपवर्ड्स हो, वो पितरों की शांति के लिए जला के आइए। ओके। आटे का दिया बना के उनकी शांति के लिए जला के आइए। रोज प्रार्थना करिए कि हमारे पितृ इस समय जहां पे जिस भी परिस्थिति में है, प्रभु उनको सद्गति दीजिए। ओके। और रोज के रोज ये करना है। ये मत सोचिए कि हमारे घर में फलानी तिथि है उसी तिथि पे करेंगे, वो तो करेंगे ही, वो तो आपका रिचुअल है। पूरे के पूरे 16 दिन करिए। ये उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष है, जिनकी कुंडली में पितृ दोष है, या फिर जिनके जीवन में इन 5 सिम्टम में से कोई एक सिम्टम आ रहा है। कौन से 5 सिम्टम हैं? जिनके जीवन में रोजी रोटी का जो है वो साधन नहीं बन रहे हैं, ओके। कोई काम नहीं टिक रहा है, जिनके जीवन में धन की बरकत नहीं आ रही है, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और उनको रीजन समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तीसरे, उनको रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, या घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, विवाह योग्य बच्चे हैं, लड़का लड़की है, उनकी शादी नहीं हो रही है, या फिर उनके जीवन में घर में शादी हो गई है लेकिन संतान नहीं हो रही है, या संतान को कोई ऐसा रोग है कि जिसकी वजह से आगे जो परिवार है वो बढ़ने से रुक गया। और चौथे नंबर पे उस घर के अंदर इतनी लड़ाइयां या रोग हैं कि क्या ही कहने जी। और 5वें नंबर पे उस घर के अंदर जो है किसी ना किसी वजह से कभी रोग, कभी एक्सीडेंट्स, कभी किसी तरह से पैसे की कमी या किसी तरह से कोई आपदा, उस वजह से उनके परिवार में लगातार एक सीरीज में चेन ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स चल रही है। इन 5 में से किसी को अगर कोई 2 भी सिम्टम दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि कुंडली में देखने योग्य या साइलेंट पितृ दोष तो उनके जीवन में उपस्थित है। ओके। एंसेस्टर्स जो हैं उनको, उनकी ऊर्जा जो है उनके साथ नहीं है, खुश नहीं है। हाँ। और देखिए, पितृपक्ष जो होता है ना, ये तो साल में एक बार होता है, लेकिन पूरा साल भी पितरों को सही रखा जा सकता है। पितृपक्ष तो उस आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का एक समापन होता है, ताकि नया साल रीसेट होकर दोबारा शुरू हो सके नवरात्रों में। और ये क्या होता है कि आपको अपने फैमिली के रिचुअल्स को अपनाना है। हम मॉडर्निटी के नाम पे, हम आधुनिकता के नाम पे अपने रिचुअल से दूर हो जाते हैं। वी डोंट बिलीव इट, हम नहीं मानते, या हमारा काम ही ऐसा, हमें टाइम ही नहीं मिलता। ना करने के 36 बहाने, करने की एक रेसिपी। सीधी बात है। तो फैमिली के रिचुअल्स आपको वियर्ड लगे, आपको अजीब लगे, आपको अपने आज के जीवन स्तर से वो मैच करते हुए ना भी लगे, उनको मानिए, उनको ऑब्जर्व करिए। ये असली पितरों से जुड़ने का तरीका होता है। पितृपक्ष तो ये 16 दिन है ना, लेकिन पितरों को अगर आप 365 दिन याद करेंगे और ये 16 दिन में आप समझिए कि आप उसका समापन कर रहे हैं अगले साल को रीसेट करने के लिए, तो ये असली पितृपक्ष जो है आपके लिए प्रभावशाली केवल तभी होगा। मतलब ये 16 दिन आपके लिए वो चांस है, वो चांस मैं समझती हूँ कि जहाँ पे आप उनके लिए उन्हें ऑनर कर सकते हैं। आप ये 16 दिन पूरे 365 दिन के एफर्ट की समरी है। ये नहीं हो सकता कि 350 दिन आपने याद नहीं किया और 16 दिन और एंड वाले 15-16 दिन करके बरी नहीं हो सकते आप। हाँ बिल्कुल सर, आपको याद सारा साल रखना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए ना, क्या सारा साल आप भोजन नहीं करते? केवल आप किसी दिन त्योहार पे भोजन करते हो? क्या सारा साल सोते नहीं हो आप? इसको उतना ही जरूरी समझिए। ईश्वर की बारी बाद में आती है। मैंने अभी आपको बताया, ईश्वर की साधना रिसोर्सेज के लिए, पितरों की साधना जिंदा रहने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। एग्जिस्टेंस पहले, साधन बाद में। एग्जिस्टेंस होगी तभी तो रिसोर्सेज, तभी रिसोर्सेज चलेंगे ना। तो पितरों की साधना तो रोज करनी है। रोज ओम पितराय नमः, या कुछ मत बोलिए ना, केवल मन ही मन पितरों को नमस्कार करिए, शुक्रिया करिए, आज आपकी वजह से सांस ले रहे हैं, आज का दिन आपकी वजह से देखा। केवल इतना भर करिए। और फिर ये जो श्राद्ध वाले 16 दिन आएंगे ना, इसमें अपने रिचुअल परफॉर्म करिए। केवल मेरे कहने पे इसको 1 साल करके देखिए, 365 दिन। सारी जिंदगी के रास्ते नहीं खुले ना, तो फिर बताइएगा। सर यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा मिथ आपसे ब्रेक करवाना चाहूँगी। बहुत से लोग ये मानते हैं कि घर का पुत्र ही पितरों के लिए रिचुअल्स कर सकता है, उनके लिए पूजा कर सकता है, पिंड दान कर सकता है। तो आपने जो रिचुअल्स अभी हमें बताए, दीपक जलाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, पीपल के पेड़ में पूजा करना, तो आई एम श्योर कि लड़कियां भी कर सकती होंगी क्योंकि पितृ तो उनके भी हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मैं इस चीज में भी इसका जवाब चाहूँ मैं एक वर्ड में हाँ या ना में सीधा दे सकता हूँ। लेकिन वो फिर जवाब नहीं होगा, मैंडेट हो जाएगा। जवाब सुनना है ना, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि जब ये रूल्स लिखे गए तब का सामाजिक परिवेश क्या था और आज की डेट का सामाजिक परिवेश क्या है।
तब जो स्त्रियां होती थी वो वर्किंग नहीं होती थी, मेजॉरिटी 99.99%। यस। तो जो वर्किंग होता था वो पुत्र होता था, और जो सबसिस्टेंस लेके आता है ना उसकी वैल्यू ज्यादा करते थे लोग। तब कहते थे कि इसलिए कि पुत्र ही करेगा तो वो सुना जाएगा। आज की डेट में जितना लड़के कर रहे हैं काम, कम से कम उससे ज्यादा ही मुझे लगता है कि लड़कियां भी कर रही हैं। घर भी संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल Yes. रही हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस मर्म को समझिए। तब जेंडर बायस नहीं था, बायस कहीं और था, हम उसको उठा के जेंडर पे ले आए। Yeah. बायस था कि कौन काम कर रहा है बाहर जाके, जो एक्टिव है, जो जगत से ट्रांसफॉर्म करके आपके लिए सबसिस्टेंस लेके आ रहा है। आई होप कि मैं सरल शब्द यूज कर रहा हूं, हमारी ऑडियंस को भी पूरी तरह से ही फॉलो हो जाएंगे कि जो इंसान अपनी कला को जगत को दिखा के उससे पैसा लेके घर में आ रहा है, जिससे कि घर में गुजारा हो, वो उसको कह लीजिए पुत्र रूप है। यहां पे मैं फिर जेंडर की बात नहीं कर रहा हूं। तो चाहे वो पुत्री हो चाहे पुत्र हो, जो भी नाम लेवा है अपनी वंशावली का, वो उनको याद कर सकता है। कहीं पे मनाही नहीं है। जहां पे मनाही है उसका सीधा मतलब है कि आपने उसको इंटरप्रेट ही गलत कर लिया, आपने मूड के अनुसार इंटरप्रेट किया। और कहीं पे भी हमारे सनातन में तो स्पेशली ये चीज की ब्यूटी है कि पुत्र और पुत्री में कहीं भेद नहीं किया गया है। ओवर द टाइम जो बाद में फिल्थी लिटरेचर जुड़ता चला जाता है ना, अपने मूड के अनुसार, अपने परिवेश के अनुसार, उन्होंने चीजों को मिलाइन किया। जो रॉ हमारे क्लासिक्स है ना, उन्होंने कहीं पे भी जेंडर बायस नहीं किया, मेल फीमेल में इस लेवल पे आके भेद नहीं किया कि पुत्री जो है तर्पण नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली जो लड़कियां हैं वो अपने पेरेंट्स का तर्पण कर सकती हैं इन एनी स्पेशल केस। ओके सर, इसी से मैं पिंडदान की भी बात करना चाहूँगी। देखिए, लोग गया जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, रिलीजियस प्लेसेस जाकर एक बार पिंडदान कर दिया और उन्हें लगता है कि बस मेरे पितृ शांत हो गए। क्या ये सही है कि सिर्फ अब पूरी साल में आप सिर्फ एक बार करके उन्हें भूल गए कि अब तो मेरा लाइफ टाइम का हो गया, एक बार मेरे पितृ शांत हो गए? वही तो बात है कि अगर पितृ भी ऐसा सोचना शुरू हो जाए कि हम भी इनके बारे में केवल पितृपक्ष में ही सोचेंगे, हाँ। तो क्या बनेगा? वो इतनी स्नेहशील सत्ता है, वो इतनी स्नेहशील एनर्जी है, वो सारा साल आपके बारे में सोचते हैं। और आप अगर उनके बारे में नहीं सोचते हो तो यही चीज साइलेंट पितृदोष बनाती है ना, जो अगली पीढ़ी में दिखता है। वो लोग जो केवल इसको एज ए रिचुअल मान के सिर्फ करते हैं, उनको कभी दिल से याद नहीं करते। ना उन्होंने ढंग से पेरेंट्स की इज्जत की, ना उन्होंने ढंग से जो फैमिली मेंबर दुनिया में नहीं है उनका रिचुअल किया। आप नोट करिएगा, उनकी जो अगली पीढ़ी आती है ना, ये चीजें उनमें दिखती हैं। हाँ। वो बहुत बिगड़ी हुई पीढ़ी आती है, कई बार फिजिकल कोई डिफॉर्मिटी लेके आती है, या उस पीढ़ी के जीवन में इतने सारे कष्ट आ जाते हैं जिसका कारण पेरेंट्स को समझ नहीं। मैरिज प्रॉब्लम्स, या नशे की प्रॉब्लम, सेहत की प्रॉब्लम, उनके जीवन में सेटल होने की प्रॉब्लम, उनकी मनोदशा की प्रॉब्लम। मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर रोज ऐसे केसेस देखता हूँ, और मैं तभी बार बार कहता हूँ कि देखिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही जगह पे हजारों इंसान पैदा हुए, सभी का जीवन का फ्यूचर सेम क्यों नहीं रहता? कर्म अलग है सब। नहीं, उनके पेरेंट्स के चार्ट अलग अलग हैं। पेरेंट्स के चार्ट्स जब बच्चे के चार्ट्स के साथ क्रॉस करते हैं ना, फिर उनका फ्यूचर बनता है। तो जो पेरेंट्स कर रहे हैं ना, वो बच्चे के चार्ट के साथ कनेक्ट होने जा रहा है। आप कर रहे हो पूर्वजों के नाम पे, लेकिन इफेक्ट ये देगा आपको भी और आपके संतान को भी। दिस इज कॉल्ड डीएनए। डीएनए जो है, ये केवल और केवल, इसको आप केमिकली मत डिकोड करिए। डीएनए का मतलब है कि पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या जा रहा है। और जो डीएनए उसको हम मंगल बोलते हैं। मंगल खून का कारक क्यों बोला जाता है? किसी भी इंसान को अगर कैरी फॉरवर्ड बताना, हम कहते हैं इसका खून ऐसा है। हाँ, खून ही गर्म है, खून ही ऐसा है। वो मंगल है। और मंगल जो है, ये जब जीवन में कुछ अच्छा होना हो, हम क्या कहते हैं? इसके घर में मंगल कार्य हो रहा है। हम बुध कार्य क्यों नहीं बोलते? हम गुरु कार्य क्यों नहीं बोलते? गुरु तो सबसे शुभ प्लेनेट है। क्योंकि मंगल कार्य जो है वो क्यों कहा जाता है? वो आपके एंसेस्टर्स की कृपा से होता है। तभी मंगल को आप क्या इनहेरिट करते हो, उसका कारक बोला गया है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में मंगल कार्य चाहिए तो अपने ब्लड का सम्मान करिए, अपने पूर्वजों का सम्मान करिए, तभी अगली पीढ़ी जो है वो आपके जीवन में कुछ अच्छे दिन देख पाएगी। नहीं तो कितने राजयोग आए, कितने राजयोग गए, कितनी अच्छी दशाएं आई। बहुत लोग कहते हैं हमें तो कहा गया था इस दशा में बहुत अच्छा होगा, हुआ नहीं। तो पेरेंट्स से पूछो ना, क्या उन्होंने रिचुअल फॉलो किए?
अगर किए होंगे तो डेफिनेटली जब भी अच्छी दशा आएगी ना, बच्चे के लिए अच्छा रिजल्ट जरूर लेके आएगी। तो कितनी ऐसी ताकतें हैं, कितनी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो पर्दे के पीछे काम करती हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के डायरेक्ट लेसन्स में नहीं आती, लेकिन वो काम करती हैं। और ये जो पितृपक्ष है या पितृ ऊर्जा है ना, ये उन्हीं एनर्जीज में से एक है। सर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर रह रहे हैं, इंडियंस हैं, और वो चाहते हैं कि कोई और उनके पितरों के लिए पूजा कर दे, पैसे दे दिए पंडित जी को कि आप मेरे पितरों के लिए पूजा कर दीजिए। कितना इफेक्टिव है? क्या पितर उनकी सुनेंगे? फिर क्या उनको वो कर्म लगेगा? डेफिनेटली। देखिए, ऑनलाइन पूजा करवाना, फोन पे संकल्प लेना, इसमें अब दो सिनेरियो निकल के आते हैं। एक तो है आई एम टू बिजी इन माई वर्क, पंडित जी आप ये कर दीजिए, मैं आपको पैसे जो है वो ऑनलाइन भिजवा देता हूँ। सिनेरियो टू कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे कोई भी कर्म कांड करना प्रैक्टिकल नहीं है, मैं साथ रहता हूँ आपके, आप करिए, मैं उतनी देर आपके साथ प्रेजेंट रहता हूँ, मैं भी स्मरण कर रहा हूँ। ये दो सिनेरियो हैं। पहले सिनेरियो में कोई पूजा नहीं लगेगी, उल्टे आप धोखा कर रहे हो। और दूसरा सिनेरियो बिल्कुल ठीक है कि जहां साधन नहीं है फिर भी आपने आउट ऑफ द वे जाके उनको याद किया और उतना समय साथ में लगाया। तो सारी बात फिर इंटेंशन पे आके खत्म होती है। आज की डेट में ना ऑनलाइन संकल्प करवाने की एक इंडस्ट्री चल पड़ी है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, अपना गोत्र बताइए, ऑनलाइन संकल्प कीजिए, हम आपके लिए पूजा कर देंगे। नहीं लगेगी। क्या कर रहे हो? किसको मूर्ख बना रहे हो? अपने आपको के लोगों को? किसी को नहीं होगा। हाँ, आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे पूजा नहीं हो सकती है, आपके पास कोई पात्र इंसान अवेलेबल नहीं है, आप आइए ना ऑनलाइन पूजा करवाइए, लेकिन साथ ही साथ में वहां पे प्रेजेंट रहिए, ऑनलाइन प्रेजेंट रहिए। अब उस दिन के लिए, उस समय के लिए अपना काम छोड़िए। वन थिंग एट वन वर्क। आप उसको ऐसे मत करिए कि आप अपने काम में अपने कीबोर्ड पे बिजी हो और पंडित जी आपके लिए वहां पे पूजा कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप ऑनलाइन कोई पूजा करवा रहे हो तो ऑनलाइन उतने समय के लिए आपका उपस्थित रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इंटेंशंस। जो वाइब्रेशंस आप ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को भेज रहे हो ना, वही वापस आनी है। जब आप कुछ भेज ही नहीं रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो ब्रह्मांड से क्या वापस आएगा? अब ब्रह्मांड को कुछ खालीपन दे रहे हो, खालीपन ही वापस आएगा। तो आप अपने मन को समझाना बंद करो। आपने समझाना है ना, तो आप समझाओ कुदरत को, कुदरत समझेगी आपके कर्म से। कर्म नहीं होगा तो कुदरत को कुछ समझ नहीं आता। कुदरत के से बात करने के, संवाद करने की केवल एक भाषा है, जेन्युइनली आपके द्वारा किया गया कर्म। और जो जेन्युइनली कर्म करते हैं ना, कुदरत उनसे संवाद करती है और उनको रिजल्ट भी देती है। यस सर, यहाँ पे मैं एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, एंड आई एम श्योर कि बहुत से लोग जो पितृपक्ष में बिलीव ही नहीं कर रहे, जिन्हें ये थोड़ा वू कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो उनके दिमाग में सवाल डेफिनेटली होगा कि बहुत सारी सिविलाइजेशंस हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस रिचुअल में नहीं बिलीव करती हैं, बट एट द सेम टाइम वो फाइनेंशियली बहुत प्रॉस्पर कर रही हैं। क्या उन्हें पितृदोष नहीं लग रहा है? देखिए, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूँ। अब मुझे उस रिचुअल का नाम याद नहीं है। वो उनके कब्रों पे दिया जला के आते हैं, कैंडल जला के आते हैं। साल में एक दिन ऐसा समय होता है। कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज में, मूवीज में हमने ये देखा है। हर सिविलाइजेशन में पितरों को याद करने का कोई ना कोई रिचुअल जरूर होता है। ओके, ठीक है, वो पितृपक्ष में नहीं करते। सनातन एक समय पे आकाश को लगातार हजारों साल तक ऑब्जर्व करके इतना डेवलप हो चुका था कि उन्होंने बताया कि जब सूर्य चंद्रमा पर्टिकुलर राशि में होंगे तो आपसे उस एनर्जी को कनेक्ट करना आसान होगा। आप उस लैटिट्यूड पे होगे कि उस एनर्जी से संवाद कर सकते हो। ये सनातन का बड़प्पन है। लेकिन हर सिविलाइजेशन अपने अपने तरीके से याद करती है। और एज अ सिविलाइजेशन मत देखिए, इंडिविजुअल देखिए। जो लोग वहां पे भी करते हैं वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, और संघर्षशील लोग हर सिविलाइजेशन में हैं। तो जो नहीं करेगा, संघर्ष में रहेगा, ये सीधा सीधा हिसाब है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी जड़ें कमजोर कर रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी में, जब हम एस्ट्रोलॉजी में अपनी क्लासेस लेता हूं, पढ़ाता हूं ना, तो एक ही चीज बोलता हूं, वॉट एवर हैपन्स इन नेचर विल हैपन विद यू। जब भी आप किसी योग पे आके कंफ्यूज हो जाओ, किसी भी क्वेश्चन पे आके कंफ्यूज हो जाओ, जो कुदरत में होगा ना, वही आपके साथ होगा। तो कुदरत में क्या होता है कि जिस घर की बुनियाद कमजोर होती है वो घर ढह जाता है, जिस पेड़ की जड़ें कमजोर होती हैं वो पेड़ गिर जाता है। सिमिलरली आपकी जड़ें हैं आपके पितृ। जब आपकी वो जड़ें कमजोर होगी तो जीवन की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। पहले वो एग्जिस्टेंस खत्म होगी आपके रुतबे के थ्रू, फिर धन के थ्रू,
फिर हेल्थ के थ्रू, और फिर अल्टीमेटली जीवन की ज्योति खत्म। स्टेप बाय स्टेप होती है। तो आप अपने जीवन की जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसको भी पहचानिए, जीवन में जो डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है उसको भी पहचानिए, और उसके पीछे देखिए आप अपनी जड़ों से कितना दूर हो रहे हो, अपने प्रियजनों से कितना दूर हो रहे हो, अपने रिचुअल से कितना दूर हो रहे हो, और अपने माहौल से कितना दूर हो रहे हो। क्यों एनआरआई लोग वापस साल में एक बार आते हैं, क्यों वो एक बार अपना वो इकट्ठे होते हैं, क्यों हर कम्युनिटी में एक पितरों का स्थान बना हुआ है जहाँ पे लोग वार्षिक मेले के थ्रू इकट्ठे होते हैं। यही चीजें अपनी जड़ों से जुड़ने की। और अगर सनातन इतने हजारों साल से चल रहा है ना, तो उसके पीछे भी ये जड़ों से जुड़ने वाले रिचुअल्स ही हैं जो सनातन को एक जगह पे जोड़ के रखे हुए हैं। सर, यहाँ से मेरा एक ये भी सवाल आता है कि मान लीजिए एक परिवार में 3 पीढ़ियां हैं। पहले की 2 पीढ़ी बिल्कुल बिलीव नहीं कर रही हैं कि हमें पितरों की शांति करवानी है, उनके लिए पूजा करनी है, उनकी आत्मा तृप्त नहीं है। तीसरी पीढ़ी, बच्चे मान रहे हैं कि हाँ मेरे पितर हैं, मुझे उन्हें ऑनर करना है। तो अगर वो उनके लिए पूजा करते हैं तो क्या सारी पीढ़ियों को उनका फायदा मिलेगा, जो पहले की 2 हैं उनको भी? बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है ये। तो इसका जवाब ये है कि ऐसे केसेस में पितरों की एनर्जी जो है उसको ये चीज समझ आती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइनेज में एक दिक्कत हो रही है, और वो जो तीसरी पीढ़ी मान रही है ना, उनको कोई संकेत भेज के, सदगति भेज के उनको ये जड़ों से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। yes. ठीक है, उनसे जुड़ने के लिए कहा जा रहा है ताकि पिछली 2 पीढ़ियां भी जो हैं वो अपने जीवन में रिवाइव कर सकें। तो ये तीसरी पीढ़ी कोई इतनी स्मार्ट नहीं है कि वो कर रही है, ये पितरों की एनर्जी है जो उनसे करवा रही है। तो इसका मतलब है कि उस घर पे पितर जो हैं मेहरबान हैं, पितर कृपा मेहरबान है, जो उनको सद्बुद्धि दे रही है किसी एक पीढ़ी को कि जग जाओ और अभी भी मौका है, अपनी जड़ों से जुड़ जाओ। कि एटलीस्ट 1 या 2 ऐसी सोल्स भेज रही है जिनको ये अवेयरनेस है कि मेरी एक लीनियज है, मेरी जड़ें हैं। और इसमें कई बार ऐसा देखा जाता है, जब हम पिछली 2-3 पीढ़ियों के अगर चार्ट्स अवेलेबल हो ना, तो ये देखा जाता है कि ये जो पीढ़ी मान रही होती है ना, ये उसी वंश में दोबारा जन्म लिया होता है इसने। अच्छा, मतलब वही हाँ, 4th-5वीं पीढ़ी जो है वो उसमें वापस आई होती है। ये मैं जन्म कुंडली के थ्रू नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही कह दूं कि आज से 100 साल पहले की कुंडलियां कहाँ से लेके आएंगे देखने के लिए। इसमें मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें सपनों के थ्रू या जिनमें कई और कह लीजिए निशानियों के थ्रू पता चलता है कि ये इनका चेहरा मोहरा उनसे मिलता है, इनकी आदतें उनसे मिलती हैं, इनकी वाणी उनसे मिलती है, इसकी वजह से यही दोबारा शरीर लेके उसी वंश में दोबारा आए। जन्म तिथि मिलती है, बर्थडेज मिल सकती है, कई चीजें होती हैं जिनसे ये पता चलता है कि अपने ही वंश में ये दोबारा अपेयर हुए हैं, अपने वंश का दोबारा उद्धार करने के लिए। तो सर, आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट को मैं एक सिंपल सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। आई एम श्योर कि ये बहुत सारे व्यूअर्स की भी क्वेरी होगी कि जब भी हम पितरों की पूजा करते हैं तो काले तिल का बहुत महत्व है, क्या कहीं ना कहीं शनि से कनेक्शन है? नहीं, देखिए शनि से कनेक्शन नहीं है। काले तिल जो है ना, ये इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी जगह की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की। जब भी पितरों से कनेक्ट करना है तो हमें वो जो एनर्जी चाहिए ना, वो बड़ी एक स्मूथ एनर्जी चाहिए, क्योंकि पितर जो हैं वो देवताओं से भी पहले आते हैं। देवताओं से कनेक्ट करना है, हमें विभिन्न प्रकार के इत्र चाहिए, पर्टिकुलर एक घी की या कह लीजिए फलानी तरह की जोत चाहिए होती है। लेकिन जब पितरों से कनेक्ट करना है तो हमें रास्ते की बाधाएं हटानी है, इधर उधर की जो भी नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी है उनको साइड पे करना है। और वो काले तिल से बेहतर कोई अब्सॉर्बेंट ही नहीं है। किसी की नजर उतारनी हो, हम काले तिल उसके ऊपर से वार देते हैं। किसी भी जगह की नेगेटिव एनर्जी हटानी हो तो काले तिल यूज होते हैं। इसलिए पितरों के तर्पण में या पितरों की पूजा में काले तिल यूज होते हैं कि एक बार नेगेटिविटी हट गई तो हम उनसे बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। और सर, आज मुझे इस पॉडकास्ट के बाद तो स्पेशली ये लगा कि मैं कहीं ना कहीं मेरे पितरों से कनेक्ट कर रही हूँ। वो सारे मैसेजेस मुझे आपके थ्रू मिल रहे हैं कि वो चाहते हैं आप ये काम कीजिए, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी यही फील हुआ होगा। तो आप भी इस पॉडकास्ट का जरूर बेनिफिट उठाइए। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। सेम हियर। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि आज के इस पॉडकास्ट जैसा पितृ पक्ष पे डिस्कशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों इतना महत्वपूर्ण है, कैसे आप अपने एंसेस्टर्स को ऑनर कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए, किन तरीकों से करना चाहिए, क्या लड़कियां भी कर सकती हैं, आज आपको सारे आंसर्स इसमें मिले। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें जो हमने रिचुअल्स और रेमेडीज़ बताई हैं आप उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि देखिए चैलेंजेस तो हम सबकी लाइफ में हैं, पर जैसा सर ने कहा कि अपनी रूट्स से जुड़िए, उन्हें खुश रखिए, तो आपके ऊपर सारी लाइफ की ब्लेसिंग्स बरसेंगी, आपको खूब अबंडेंस मिलेगी। एंड दैट्स व्हाट माय इंटेंशन इज थ्रू दिस पॉडकास्ट।
तो 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक आप इस पॉडकास्ट का पूरा लाभ उठाइए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी वो अबंडेंस आए। और आने वाले पॉडकास्ट में हम सर के साथ और कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।